Good morning, all of you. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So kids, today in English 2 we will be studying a new chapter. आज इंग्लिश 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 11 and the name of that chapter is The Little Angel. लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा. और इंजन जो ट्रेन के सबसे आगे रहता है उसको हम इंजन बोलते हैं. तो हम लोग छोटे से इंजन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. वंस देयर वॉज अ लिटिल स्टीम इंजन. एक बार एक छोटा सा स्टीम इंजन था. स्टीम क्या होता है? जो भाप वाला इंजन होता है ना, जिसमें कोयला का यूज़ किया जाता है, पानी गर्म होता है और फिर उसके बाद उसमें से स्टीम निकलता है और गाड़ी उसके हेल्प से आगे बढ़ती है. तो उसको क्या बोलते हैं? स्टीम इंजन. तो एक छोटा सा स्टीम इंजन था. हर जॉब वॉज टू पुल अ लॉन्ग ट्रेन. जो स्टीम इंजन थी उसका क्या जॉब था? एक लंबी सी ट्रेन को पुल करना. ठीक है. टुडे शी हैड टू गो अप अ स्टीप हिल ऑन अ न्यू ट्रैक. आज के दिन उसको स्टीप का मतलब क्या होता है? शार्प राइज एंड फॉल ऑफ अ सरफेस और अ ग्राउंड. मतलब ऊपर खाबर जगह पे उसको नए ट्रैक पे हिल के ऊपर जाना था. ठीक है. अ लिटिल इंजन वेंट अलॉन्ग हैप्पीली टिल शी रिच द स्टेप हिल. वो जा रही थी खुशी मन से जब तक वो ऊबड़ खाबड़ हिल के पास नहीं पहुंची थी. शी ट्राई टू मूव अप. वो बहुत ट्राई की ऊपर चढ़ने का. बट नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड शी कुड नॉट मूव द ट्रेन. वो कितना भी कोशिश की, बहुत हार्ड ट्राई की, फिर भी वो ट्रेन को ऊपर तक खींच नहीं पाई, ऊपर तक पुल नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई. शी पुल्ड एंड पुल्ड. वो बार बार खींचे जा रही थी अपने आप को समहाउ, बट उसका जो ट्रायल था वो सब फ्यूटाइल था, सब बर्बाद जा रहा था. शी पफ्ड एंड पफ्ड. पफ्ड का मतलब होता है टू ब्लो आउट स्मोक. मतलब इतना कोशिश करी थी, इतना फोर्स लगा रही थी कि बार बार उसका धुआं निकल रहा था. ठीक. छू द ट्रेन वुड नॉट गो अप द हिल. ओह नो. जो लिटिल इंजन थी वो बोलती है कि ये जो ट्रेन है ये ऊपर हिल पे नहीं जा पाएगा. शी सेड लाउडली. वो जोर से बोली, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट. ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है. आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम शी लेफ्ट द ट्रेन. बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद वो ट्रेन को छोड़ दी. शी वेंट ऑन द ट्रैक अलोन टू टुक फॉर हेल्प. वो ट्रेन को वहीं पे छोड़ के इंजन जो थी वो बस अकेले चली गई हेल्प मांगने के लिए. आई विल फाइंड समवन टू हेल्प मी. वो बोलती है वो सोचती है कि मैं किसी को ढूंढूंगी अपना हेल्प करने के लिए. सी थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना. समवन का मतलब होता है किसी को. ठीक है. तो वो क्या सोचती है कि मैं किसी को बुलाऊंगी अपने मदद के लिए, अपने हेल्प के लिए. सून शी सॉ अ बिग स्टीम इंजन. वो तुरंत एक बड़े से स्टीम इंजन को देखी. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड ट्रैक. जो बड़ा सा स्टीम इंजन था वो साइड ट्रैक पे खड़ा था. ही वॉज अ बिग एंड स्ट्रांग. जो स्टीम इंजन था बड़ा सा, वो बहुत बड़ा और बहुत मजबूत था, बहुत स्ट्रांग था. रनिंग लॉन्ग साइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू और क्लोज टू द साइड. मतलब उसके जस्ट बगल में, उसके क्लोज में, नज़दीक में. Running alongside, she asked him, will you help me pull up my train over the hill? उसके बगल में जाके उससे पूछती है बड़े से इंजन से कि क्या आप मेरा हेल्प करेंगे मेरे ट्रेन को हिल तक पहुंचाने के लिए. It is long and heavy. I cannot pull it alone.
बोलती है वो लंबा है और बहुत भारी भरकम है, मैं उसको अकेले खींच नहीं सकती, अकेले पुल नहीं कर सकती, क्या आप मेरा हेल्प करेंगे? द बिग स्टीम इंजन लुक डाउन एंड सेड, वो नीचे देखा और बोला, लिटिल स्टीम इंजन कैन यू नॉट सी दैट आई एम टायर्ड, बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं थका हुआ हूँ। आई हैव बीन रब्ड एंड क्लीन, आई हैव टू गो फॉर माई नेक्स्ट रन, आई कैन नॉट हेल्प यू। वो जो बड़ा सा इंजन होता है वो बोलता है कि अभी मुझे साफ़ किया गया है, बहुत अभी रगड़ा गया है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं अभी नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता, मुझे और भी काम के लिए, अपने खुद के काम के लिए जाना है। द लिटिल स्टीम इंजन बिकेम सैड, जो इंजन थी वो उदास हो गई। सी वेंट ऑन छू छू, वो छुप छुप करके चलने लगी। आफ्टर अ वाइल शी सॉ अनदर लिटिल स्टीम इंजन, उसके बाद वो एक अपने जैसे छोटे स्टीम इंजन को देखी। द लिटिल स्टीम इंजन लुक जस्ट लाइक हर, जो वो स्टीम इंजन था वो उसकी तरह बिल्कुल हूबहू दिख रहा था। शी इज़ स्मॉल लाइक मी, विल शी हेल्प मी, वो जो स्टीम इंजन है वो सोचती है कि ये भी मेरी तरह छोटी है और मेरे जैसा ही दिखती है, क्या ये मेरा हेल्प करेगी? थॉट द लिटिल स्टीम इंजन, वो ये बात सोची। शी रैन अलॉन्ग साइड एंड सेड, वो उसके बगल में जाके उसको बोली, विल यू हेल्प मी पुल अप माई ट्रेन ओवर द हिल। फिर वो छोटी सी इंजन के पास जाकर क्या बोलती है कि क्या तुम मेरा हेल्प करोगी मेरे ट्रेन को पुल करने में? इट इज़ लॉन्ग एंड हैवी, वो बड़ा है और बहुत भारी है। आई कैन नॉट पुल इट अलोन, मैं उसे अकेले नहीं खींच सकती। देखो, येस श्योर सेड द अदर लिटिल स्टीम इंजन, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। जो छोटी सी स्टीम इंजन थी वो बोलती है कि हाँ श्योर, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगी और मुझे खुशी होगी। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुशी महसूस करना, मुझे खुशी महसूस होगा तुम्हारा हेल्प करके। सो द टू लिटिल स्टीम इंजन्स वेंट बैक टू वेयर द लॉन्ग ट्रेन वॉज स्टैंडिंग, दोनों फिर वहाँ पे चली गई जहाँ पे वो लॉन्ग ट्रेन खड़ी थी। वन स्टूड बिहाइंड द अदर, वो जो इंजन थी एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के आगे पीछे खड़ी हो गई। दे जॉइन देमसेल्फ टुगेदर विद द ट्रेन, फिर दोनों एक साथ उस ट्रेन के साथ ज्वाइन की। पफ पफ चंग चंग छू छू, ऑफ दे स्टार्टेड, छुक छुक करके वो दोनों स्टार्ट हो गई। स्लोली द ट्रेन बिगैन टू मूव, फिर धीरे धीरे जो ट्रेन है वो चलने लगी। दे क्लाइंब द स्टेप हिल, फिर वो ऊपर खाबर हिल पे चढ़ी। एज दे क्लाइंब द लिटिल स्टीम इंजन बिगैन टू सिंग, जैसे वो लोग चढ़ी दोनों जो लिटिल इंजन्स थी दोनों गाने लगी। वी थिंक वी कैन, वी थिंक वी कैन, वी थिंक वी कैन, वी थिंक वी कैन, वी कैन, मतलब बोली कि अगर हम सोचेंगे हम कर लेंगे, ये गाना वो लोग दोनों गाने लगी। सून दे वर ओवर द हिल, फिर दोनों जल्द ही हिल पे पहुंच गए। एंड गोइंग डाउन टू द अदर साइड, फिर अदर साइड से नीचे जाने लगी। वंस दे रिच द प्लेन्स द लिटिल स्टीम इंजन कुड पुल द ट्रेन हरसेल्फ, जब वो लोग प्लेन पे पहुंच गई, प्लेन रास्ते पे, तो जो लिटिल स्टीम इंजन थी वो खुद से अपना ट्रेन खींच सकती थी। शी थैंक द अदर लिटिल इंजन हु हेल्प्ड हर एंड वेंट अहेड मेरिली, फिर वो उसको थैंक यू बोली जो उसका हेल्प की थी इंजन को, और फिर आगे बढ़ने लगी। मेरिली मतलब होता है खुशी से वो आगे बढ़ने लगी। दैट्स ऑल नाउ। योर होमवर्क इज़ टू, आपको ये जो चैप्टर है उसको अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है और बैक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।